नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। योगी सरकार के 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधरोपण, वाराणसी ने चीन का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बन रहा है। 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे वन रक्षित 559.19 वर्ग मीटर में बढ़ा। वाराणसी ने 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चीन का रिकॉर्ड तोड़ा। 2026 तक 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें ग्रीन चौपाल और जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। यूपी सीएम योगी बोले, बेफिक्र होकर उपचार कराएं, सरकार देगी भरपूर आर्थिक सहायता, नहीं होगी किसी की दिक्कत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं, सरकार उनको भरपूर आर्थिक सहायता देगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई के 1.24 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों पर होली पर नहीं ले सके मुफ्त गैस रिफिलिंग का लाभ। ये बड़ी वजह। हरदोई में 1.24 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को होली पर मुफ्त गैस रिफिलिंग नहीं मिलेगी। सत्यापन और EKYC पूरा न होने के कारण इस सुविधा से वंचित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। सुल्तानपुर में रजनी वाला ने मूंज हस्तशिल्प से बनाई पहचान। योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिल रही है। सुल्तानपुर और की रजनी वाला ने मूंज हस्तशिल्प से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रेरक मिसाल पेश की है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में 1.2 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट। कब कराएं बच्चों का आधार अपडेट, जानें। भारतीय विशिष्ट पहचान अधिग्रहण UIDAI ने 6 महीने के भीतर प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक स्कूलों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का अभियान पूरा कर लिया है। इस अभियान के तहत 1.2 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा मिला। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस अभियान के तहत 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार में फिंगरप्रिंट एवं आंखों की पुतलियों के स्कैन के अपडेट कराने की सुविधा अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त रखी गई है। अभियान के दौरान स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जिससे बच्चों को अपने स्कूल कैंपस में ही आधार संबंधी बायोमेट्रिक डाटा को अपडेट कराने की सुविधा मिली। आरक्षण पर विपक्ष को कोई मौका नहीं देगी योगी सरकार, भर्तियों को लेकर विभागों को भेजा यह निर्देश। उत्तर प्रदेश में भर्तियों में आरक्षितों को कम कोटा मिलने के विवाद में पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां की जाएंगी। विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के पदों को स्पष्ट करना होगा। जरूरी हुआ तो यह इसलिए आयोग के साथ विभागों द्वारा बैठक की जाएगी, जिससे भर्तियों को लेकर कोई पेच न फंसे। 7 जोन और 167 सेक्टरों में बटा हरदोई जिला। होली पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम। DM और SP ने किया पैदल मार्च। होली को शांतिपूर्ण और सौंदर्य ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। इससे सभी 25 थाना क्षेत्रों में होने वाले 3741 होलिका दहन स्थलों पर संवेदनशीलता के आधार पर 3 श्रेणियों मिश्रित आबादी, अधिक भीड़ वैसा सामान्य विभाजित किया गया है। इन्हीं श्रेणियों के अनुरूप सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 7 जोन को 167 सेक्टरों में बटे जिलों में हर स्तर पर निगरानी और गश्त सुनिश्चित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अब तक 62.50 लाख आवेदन आए। आखिरी तारीख 6 मार्च है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत दावे व आपत्तियों 6 मार्च तक दर्ज कराए जा सकते हैं। ऐसे में दावा और आपत्तियों के लिए अब मात्र 5 ही दिन शेष बच गए हैं। अब तक नाम जुड़वाने के लिए 62.50 लाख आवेदन जमा हुए हैं। होली में यात्रियों की फजीयत, कानपुर लखनऊ रूट की वंदे भारत समेत 31 ट्रेनें डाइवर्ज, पैसेंजर मूव कैंसिल। होली जहां एक और लोग घर लौट रहे हैं, वहीं कानपुर लखनऊ रूट पर मेगा ब्लॉक के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगा घाट के पास ट्रैक मैनिफेस्ट कार्य करते चलते समय वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 31 ट्रेनों का रूट डायवर्जन कर दिया गया है, जबकि 14 जोड़ी मूव और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हैं। होली के बाद मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, खाते में आएंगे 2000 रुपए। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेबसी से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह रकम होली के तुरंत बाद किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। होली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी के आदेश पर सभी को मिल गया वेतन और पेंशन। राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के खाते में सोमवार को वेतन पहुंच गया। तकनीकी कारणों से 28 फरवरी को कर्मचारियों के खाते में वेतन व पेंशन नहीं पहुंच पाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मद्देनजर फरवरी का वेतन 28 फरवरी को देने का आदेश कर दिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि 28 फरवरी को चौथा शनिवार था और रिजर्व बैंक दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहता है। इसी कारण भुगतान अटक गया था। योगी सरकार का क्वांटम कंप्यूटिंग पर दाव, युवाओं के लिए खुलेंगे हाईटेक नौकरियों के नए मौके। उत्तर प्रदेश अब क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IBM और IIT कानपुर के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय सहयोग मॉडल का संकेत दिया है। लखनऊ में IBM व RI गेटअप इंटरवेट सेंटर का उद्घाटन पर यह घोषणा हुई। राज्य सरकार IIT लखनऊ में एक क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, जिससे अनुसंधान, स्टार्टअप और युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियां सृजित